के करीब ना आए। ये आपको तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल के कुछ जवान भी आप देख सकते हो नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो दूसरी ओर आप किसानों की संख्या को देख सकते हैं जो जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए देखे जा सकते हैं। और बीच बीच में जैसे ही आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं वैसे ही किसानों को खासा परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, तो उनकी तरफ से इसका बचाव भी किया जा रहा है। बैरिकेडिंग के चलते किसान रुके हैं। ये टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं जिसे आप देख पा रहे हैं। बॉर्डर पे किसान दिल्ली कूच पर घमासान। जी हाँ, पहली तस्वीर 1 बजे पंजाब से आगे बढ़े किसान, ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में किसानों ने फेंसिंग हटा दी है जिसके बाद हलचल तेज हुई। बैरिकेडिंग के पास ये किसान पहुंच चुके हैं और पुलिस ने जब किसान बैरिकेडिंग के छत पर चढ़ गया तो उस किसान को बैरिकेडिंग से हटाया। पुलिस के जरिए उन्हें नीचे उतरने के लिए कहा गया। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस ने आंसू गैस का गोला छोड़ा और बैरिकेडिंग पर दबाव उस वक्त बनाने लगे किसान। 5वीं तस्वीर रास्ता खाली करने की कोशिश के तौर पर देखी जा सकती है। किस तरीके से खारजार 2 तार लगे हुए हैं उसे हटाने की कोशिश की जा रही किसानों की तरफ से। और छठी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था है। ये अंबाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंबाला में पुलिस सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है। तो वहीं इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। 9 दिसंबर तक अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। तो दूसरी तरफ एक और अपडेट ये है कि स्कूल कॉलेज भी आज अंबाला में बंद। एक बार फिर से शंभू बॉर्डर की ये लाइव तस्वीर है जो टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। किसानों के जत्थे मौजूद हैं, किसान की संख्या आप देख पा रहे हैं, हाथों में झंडे उन्होंने ले रखा है। और पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं किसान जब बैरिकेडिंग की छत पर चढ़ा तो वो किस तरीके से उन्हें अर्धसैनिक बलों की तरफ से पुलिस की तरफ से उन्हें नीचे उतारा गया। और दूसरी तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं शंभू बॉर्डर की, ये तमाम तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं। एक एक करके आपको बता रहे हैं कि इस वक्त माहौल क्या है, हलचल किस तरह से है। 1 बजे से ही बॉर्डर पर अड़े हुए किसान, यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है आपको कि किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने पहले ही कहा था कि 1 बजे हम दिल्ली कूच कर जाएंगे। तो 1 बजे से ही बॉर्डर पर इस वक्त टसल चल रहा है अर्धसैनिक बलों, पुलिस और किसान नेताओं के बीच। शंभू बॉर्डर से लाइव बड़ी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आंसू गैस का गोला दागा गया है जिसके बाद किसान पीछे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। तो जैसे जैसे किसानों की तरफ से अपनी हलचल और कोशिशें तेज की जा रही है वैसे वैसे बैरिकेडिंग के उस पार से जो सुरक्षा व्यवस्था सख्त है उसे और गहरा बनाते हुए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे किसानों के ऊपर। और जैसे ही किसानों के ऊपर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं वैसे ही किसान परेशान होकर मुंह हाथ धोते हुए दिखाई दे क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों में जलन होने लगती है, लिहाजा वो पानी का इस्तेमाल करते हुए अपना चेहरा धो रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर पर किसान अड़े हुए, हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोक रखा है और सीधी तौर पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से मतलब है, हमें हरियाणा सरकार से मतलब नहीं है, हमें क्यों रोक रही है। एक सुन ले पहले, हम यहाँ शहीद होने नहीं आ रहे, हम यहाँ शहीद होने नहीं आ रहे, हम आ रहे होंगे शहीद होने, हम ड्यूटी कर रहे, हम तो आए, ठीक है ना, हम तो आए, जा दिल्ली जा दो, जा शहीद कर दो, परमिशन ले आओ, शहीद कर दो, परमिशन ले आओ, परमिशन लो। तो ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे थे। क्या मांग कर रहे हैं किसान आपको बताएंगे। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं मांग क्या कर रहे हैं। सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी दी जाए। जी हाँ, ये मांग कर रहे हैं जिस पर अड़े हुए हैं किसान और दिल्ली जाना चाहते हैं। किसानों का मानना है कि सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे। तो बिंदुवार तरीके से मांगे क्या आपको बता रहे हैं। किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और उनके संगठनों की तरफ से ये तमाम मांगे पहले भी रखी गई हैं। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए, मांगों में ये बात भी शामिल है। तो वहीं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए, किसान मांग कर रहे हैं। तो सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी दी जाए। मांग क्या कर रहे हैं किसान एक बार फिर से आपको बता रहे हैं और किस लिए ये आंदोलन पर उतरा है किसान, ये हम आपको बता रहे हैं। सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, ये हम मांग कर रहे हैं। जी हाँ, ये किसानों की वो लिस्ट है जिस पर घमासान मचा हुआ है। किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए। किसान ये मांग कर रहे हैं कि किसान जो हैं और खेतिहर मजदूर हैं उन्हें पेंशन दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए। तो मांगों में ये तमाम चीजें शामिल हैं जिसको लेकर आंदोलन
करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसानों की काफी संख्या दिखाई दे रही है इस वक्त शंभू बॉर्डर पर। आपसे कुछ देर पहले आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे, तस्वीरें लगातार जारी, हमारी महा कवरेज लगातार जारी, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से किसान और बिल्कुल वो जो लोकतंत्र राज की जो दिखाई दे रहा है बाहर बनावट बनी हुई है उसका पर्दाफाश हो रहा है। शरेआम गुंडागर्दी हो रही है, पंजाब की हद में खड़े हैं हम लोग और इतनी बड़ी तादाद में वो टीयर गैस का वो जो यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसके साथ मीडिया कर्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और कई जख्मी हुए हैं और हमारे एक किसान के सर पे गोला लगा है, उसको भी हम अभी लेके जा रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन जारी है। इस बीच किसानों के जरिए जो सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और इस तरह से हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से घायल हो रहा है किसान। और साथ ही साथ उस किसान नेता की तरफ से कहा गया कि ना सिर्फ किसान बल्कि मीडिया के भी कई लोग जख्मी हुए, उन्हें परेशानी हो रही है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको कई तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि माहौल इस वक्त शंभू बॉर्डर पर क्या बना हुआ है। जी हाँ, शंभू बॉर्डर पंजाब से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर किसानों का ये कहना है कि हम तो पंजाब की हद में हैं, आखिर हमें क्यों सरकार परेशान कर रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही है। तो कई तस्वीर है, 4 ये तस्वीर है जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दूर से तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसानों की काफी संख्या इस वक्त बैरिकेडिंग के पास मौजूद है। जैसे ही उनकी तरफ से हलचल तेज करने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से कोई भी मौका उन्हें आगे बढ़ने को लेकर नहीं दिया जा रहा है। तो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे बैरिकेडिंग के छत पर पुलिस और अर्धसैनिक बल लोगों की मौजूदगी है। तीसरी तस्वीर दूर से है जहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी किसान आगे की ओर ना बढ़ पाए। और चौथी तस्वीर दूर से हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, किसानों के झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि उनकी सिर्फ और सिर्फ बातचीत जो है वो केंद्र सरकार से है, हरियाणा सरकार से नहीं, लिहाजा उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। इस बीच जैसे ही किसानों की तरफ से कोशिशें तेज की जा रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, जोर और हलचल तेज की जा रही है, वैसे ही आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिस पर किसान नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि लोकतंत्र में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आपसे कुछ देर पहले आप उनकी प्रतिक्रिया, किसान नेता की प्रतिक्रिया सुनते हुए दिखाई दे रहे थे कि और दूसरी तरफ थोड़ी सी बहस भी होते हुए दिखाई दी अर्धसैनिक बल के जवान के बीच में और किसान नेताओं के बीच में। उन किसान नेताओं की तरफ से उनसे कहना यह था कि वो आगे की ओर बढ़ने देना चाहते हैं, आप हमें आगे क्यों नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ से अर्धसैनिक बलों की तरफ से ये कहा गया कि आप परमिशन लेकर आइए और आगे बढ़िए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये बहस थोड़ी सी हुई थी जिसकी तस्वीर हमने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई थी लाइव। और इस वक्त एक बार फिर से 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हलचल किस तरह की है, किसान किस मूड में है, तो अर्धसैनिक बलों की तरफ से और पुलिस की तरफ से किस तरह से सिक्योरिटी का पहरा दिखाई दे रहा है। हालांकि किसान नेता सरमन सिंह पंढेर ने सीधे तौर पर कहा था कि वो 1 बजे दिल्ली की ओर कूच कर जाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से कोशिशें तेज की जाती हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है, बैरिकेडिंग पर दबाव बनाया जाता है। जैसे ही ये दबाव किसान नेताओं की तरफ से बनाया जाता है, वैसे ही सामने बैरिकेडिंग लगी है, बैरिकेडिंग के उस पार अर्धसैनिक बलों की तरफ से, पुलिस की तरफ से सुरक्षा को चौकस करते हुए उन्हें पीछे की ओर आंसू गैस के गोले दागते हुए पीछे की ओर करने की कोशिश की जाती है। और इसमें एक बड़ी खबर यह है कि एक किसान के जख्मी होने की खबर है, आंसू गैस का गोला दागा गया। किसान नेता का कहना है कि किसान जख्मी भी हुआ है जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त ताजा अपडेट ये है कि किसान और पुलिस अर्धसैनिक बलों के बीच इस वक्त रस्साकशी चल रही है। दिल्ली कूच करना चाहते हैं, कई मांगों को लेकर कूच करना चाहते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाएं कि मांगे क्या हैं,
जिस पर अड़े हुए किसान और बजिद हैं कि उन्हें दिल्ली जाना है। तो शंभू बॉर्डर की ये तस्वीर है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से बैरिकेडिंग और खारदार जो तार थे उन्हें हटाकर नीचे किसानों की तरफ से फेंक दिया गया और एक किसान बैरिकेडिंग जहां पर लगी उसकी छत पर चढ़ गया ताकि दूसरी ओर जाया जा सके, लेकिन पुलिस के पहरे ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। तो दिल्ली कूच की जिद पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी समेत उनके जो कई मुद्दे हैं उन पर जल्द से जल्द सरकार उन पर अमल करे, उन्हें माने, और इसलिए ये लगातार बजिद हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि अंबाला में इंटरनेट सेवा जो है बंद कर दी गई है, स्कूल भी बंद है और 9 दिसंबर तक आपको बता दें कि इस पर रोक लगाई गई है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, पूरी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तो शंभू बॉर्डर से ये सीधी तौर पर तस्वीर है। दिल्ली कूच की जिद पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। उनकी तरफ से जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोक रखा है। तो ये एक बॉर्डर की तस्वीर है। हालांकि कई ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर किसानों की तरफ उससे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा अगर बात चिल्ला बॉर्डर की हम करेंगे, जो यूपी से लगता है यूपी बॉर्डर है, वो वहां पर भी पुलिस की सख्त नजर बनी हुई है। तो एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। किसान के पास हथियार होने का आरोप है। जी हां, बड़ी खबर आपको दे दें, एक किसान के पास हथियार होने का आरोप लगा है। हरियाणा पुलिस ने एक किसान पर हथियार रखने का आरोप लगाया है। बोलने पर दूसरे साथी को हथियार दे दिया, पुलिस ये कहती हुई दिखाई दे रही है। किसान ने हथियार रखने के आरोप को हालांकि गलत बताया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं शंभू बॉर्डर से। बहुत बड़ी खबर है कि एक किसान के पास हथियार होने का आरोप लगा है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि एक किसान ने हथियार रख रखा है। हरियाणा पुलिस ने एक किसान पर हथियार रखने का आरोप लगाया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं शंभू बॉर्डर से। और पुलिस ने यह भी कहा है कि जब बोला गया उनको तो दूसरे साथी को उस किसान ने हथियार दे दिया। हालांकि किसानों का वर्जन भी सामने आ चुका है। किसान ने, हालांकि जिस किसान के पास हथियार रखने का आरोप लगाया गया है या आरोप है, उस किसान ने सीधे तौर पर कहा कि हथियार रखने का जो आरोप उन पर लगा है वो सीधे तौर पर गलत है। तो शंभू बॉर्डर से तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर बार बार किसानों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश और उनसे बात करने की कोशिश, सिक्योरिटी सुरक्षा बलों से बात करने की कोशिश कि उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। किस तरीके से चेन से पूरी बैरिकेडिंग की गई है, ताला लगाया गया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको ये दे रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर एक किसान के पास हथियार रखने का आरोप लगा है। आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी संपत्ति है। हथियार ले रहे, हथियार हमारी आंखों में मिर्ची डाल रहे पिस्टल में हथियार ले रहे भाई। अपने साथी को पकड़ा दिया। ये मीडिया कर्मी थोड़ा पीछे और चलो। एक सेकंड सर, एक सेकंड, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक है। ये हथियार लेके आया कर्मी। अच्छा, कोई गल नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे। कोई साढ़े को कोई हथियार नहीं बोलते हथियार इन्होंने पा बिल्कुल झंडे दे डंडा। अं पैदल जाना चाहते हैं क्योंकि अं 1 महीना हो गया बोल दिता भी पैदल जाओगे, क्यों नहीं जाने देंगे भाई? अपनी सरकार तो पूछो। ये साढ़े भाई है, जय जवान जय किसान का नारा लगाया। इनको अग्निवीर बना रहे हैं, इन लोगों को अग्निवीर बना रहे हैं। या फौज को बना दिया, इनको भी बना देंगे। ये साढ़े बच्चे हैं। तो किसान के पास हथियार है, इसको लेकर तू मैं आप देख पा रहे थे। शंभू बॉर्डर से सीधे तौर पर किसानों की तरफ से कहा गया कि कोई हथियार नहीं। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि उन्होंने हथियार रख रखा है। एक तरफ से किसान की तरफ से कहा गया कि जय जवान जय किसान का हम नारा लगाते हैं, आप हमसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो लगातार महा कवरेज जारी है, पल पल की अपडेट हम आपको बॉर्डर से बताते रहेंगे कि इस वक्त किस तरह की हलचल है, दिखाते रहेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।